जैसे कि आप सबने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि माइक टायसन और जेक पॉल 15 नवंबर 2024 को AT&T स्टेडियम टेक्सास में फाइट करने वाले हैं, जो कि एक 8 राउंड बाउट होगा और ये फाइट नेटफ्लिक्स पे लाइव होने वाली है और ये इस टाइम की सबसे हाइप्ड फाइट है। हर कोई इस फाइट को देखना चाहता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माइक टायसन और जेक पॉल की पूरी राइवलरी क्या है, क्यों माइक टायसन ने रिटायरमेंट लेने के बाद भी ये फाइट करने का फैसला लिया और ये सब कैसे और कहां से शुरू हुआ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम माइक टायसन की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। वो कौन थे, कहां से आए थे। 90s के हर एक बच्चे के मुंह पे माइक टायसन का नाम हुआ करता था। आज हम जानेंगे उन्होंने अपना ये नाम कैसे बनाया और कैसे वो ग्रेटेस्ट हेवीवेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम बने। माइक टायसन का पूरा नाम माइकल गेरार्ड टायसन है। उनका जन्म 30 जून 1996 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम रॉडनी था और उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम डेनिस था। टायसन की मदर का नाम लोना मे स्मिथ था। टायसन के फादर का नाम कंफर्म नहीं है क्योंकि उनकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन टायसन के हिसाब से उनके फादर जिमी किर्क पैट्रिक थे, जो कि एक आवारा और इररिस्पॉन्सिबल बंदा था। टायसन का चाइल्डहुड अच्छी तरह से नहीं बीता था क्योंकि उनकी फैमिली फाइनेंशियली अनस्टेबल थी। उनके मदर और फादर दोनों ही इररिस्पॉन्सिबल थे और उन्होंने टायसन को इतनी अच्छी तरह से ब्रॉटअप नहीं किया, जिसकी वजह से टायसन ने अपनी 10 साल की उम्र से ही बहुत सारे क्राइम देखे थे। उनके नेबरहुड के सारे लोग क्रिमिनल्स थे और टायसन उनके साथ ही बड़े हो रहे थे। 12 साल की उम्र में माइक टायसन की फाइट अपने से एक बड़ी उम्र के बंदे से हो गई थी क्योंकि उस बंदे ने टायसन के कबूतर को मार दिया था और इस बात से टायसन बहुत गुस्सा हो गए थे और इसकी वजह से उन्होंने उस बंदे को बहुत मारा और तब फर्स्ट टाइम उन्हें उनका पोटेंशियल पता चला कि वो अपने से एक बड़े बंदे को मार सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे फाइटर है। माइक टायसन की अर्ली एज में उनके फ्रेंड्स उनके आवाज का मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो कई बार छोटी फाइट्स में इन्वॉल्व होते थे और हमेशा वो अपने ओपोनेंट को हरा देते थे, जिससे उन्हें अपना फाइटिंग पोटेंशियल पता चलने लगा। 13 साल की उम्र के आसपास टायसन बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़ गए थे और उन्होंने बहुत सारी छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी उम्र में ही 38 बार अरेस्ट हो चुके थे और उसकी वजह से उन्हें बॉयज स्कूल में डाल दिया गया था। और उस स्कूल में टायसन की मुलाकात बॉबी स्टुअर्ट से हुई, जो कि एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के काउंसलर थे और फॉर्मर बॉक्सर थे। और स्टुअर्ट को टायसन का टैलेंट पता चला और उन्हें पता चला कि ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फाइटर है और उन्होंने टायसन को फिर कुछ टाइम के लिए ट्रेन किया और फिर उन्होंने टायसन को कस डमाटो से इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक बॉक्सिंग ट्रेनर थे। और उसके बाद कस डमाटो ने टायसन को ट्रेन किया। उसके बाद टायसन ने अपने हाई स्कूल को ड्रॉप कर दिया था और उन्होंने अपना पूरा फोकस बॉक्सिंग को दे दिया था। उसके बाद टायसन को केविन रूनी ने भी ट्रेन किया था और टेडी एटलस ने भी ट्रेन किया था। 15 साल की उम्र में माइक टायसन एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर बन चुके थे और उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर्स के साथ ट्रेनिंग ले ली थी। उसके बाद 16 साल की उम्र में टायसन ने अपनी मदर को खो दिया और इससे वो कुछ टाइम के लिए इमोशनली बहुत ही टूट गए थे। उसके बाद 1981 एंड 1982 में टायसन ने गोल्ड मेडल्स जीते जूनियर ओलंपिक गेम्स में और उन्होंने जॉय कोर्टेस को डिफीट किया 1981 में और 1982 में केल्टन ब्राउन को डिफीट किया। उसके बाद 1984 में टायसन ने फिर से गोल्ड जीता नेशन गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट में, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था और उन्होंने वहां पे जोनाथन लिटल्स को हराया। उसके बाद 18 साल की उम्र में माइक टायसन ने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया मार्च 6, 1985 में एल्बनी न्यूयॉर्क में, जहाँ पे उन्होंने हेक्टर मर्सिडीज को फर्स्ट राउंड में ही TKO के द्वारा डिफीट कर दिया। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर के पहले ही साल में 15 बाउट्स खेल लिए थे। उसके बाद धीरे धीरे माइक टायसन बॉक्सिंग में फेमस होने लगे और उनका नाम आगे बढ़ने लगा, जिससे उनका मुकाबला बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होने लगा और फिर लोग उन्हें हेवीवेट चैंपियन का कंटेंडर मानने लगे। उसके कुछ टाइम बाद डी अमाटो की डेथ हो गई, जो कि टायसन के कोच थे और उनके गार्डियन की तरह थे और उन्होंने ही टायसन को इस काबिल बनाया था, जिसकी वजह से टायसन उस टाइम पे बहुत टूट गए थे और वो बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। उसके बाद 1986 में माइक टायसन की फाइट फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट होने वाली थी, जो कि ट्रॉय न्यूयॉर्क में होने वाली थी और उनके अपोनेंट थे जेस फर्ग्यूसन। उस टाइम पे माइक टायसन की 5 नॉकआउट की स्ट्रीक थी और वो स्ट्रीक को 6 करना चाहते थे, इसलिए वो उस मैच में अपना जी जान लगाकर खेल रहे थे। और 6th राउंड में माइक टायसन ने फर्ग्यूसन को अपर कट देकर उनका नाक तोड़ दिया और उसकी वजह से रेफरी ने माइक टायसन को नॉकआउट से विनर अनाउंस कर दिया और उनकी विनिंग नॉकआउट स्ट्रीक 6 की हो गई थी। उसके बाद 22 नवंबर 1986 को माइक टायसन की फाइट ट्रेवर बेरबिक के साथ हुई, जो कि एक WBC हेवीवेट चैंपियनशिप फाइट थी और उस फाइट को भी टायसन ने नॉकआउट से विन किया और 20 साल और 4 महीने की एज में माइक टायसन यंगेस्ट एवर हेवीवेट चैंपियन बने हिस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने WBA और IBF टाइटल भी अपने नाम किए जेम्स स्मिथ और टोनी टकर को हराकर 1987 में। और उसके बाद टायसन वर्ल्ड बॉक्सिंग में डोमिनेट कर रहे थे, उनसे अच्छा कोई भी बॉक्सर उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद मार्च 7, 1987 में
यूनिफाइड हैवीवेट चैंपियनशिप की फाइट हुई जिसमें माइक टायसन ने जेम्स स्मिथ के साथ फाइट की और वो फाइट भी वो जीत गए। टायसन की बेडेस्ट फाइटिंग स्किल्स और उनका माइंड ब्लोइंग रिकॉर्ड देखकर उनके बहुत सारे निकनेम्स बन गए थे, जो थे बेडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट और किड डायनामाइट। हर कोई उन्हें अपने निकनेम से जानता था और बड़े बड़े बॉक्सर्स उनसे डरते थे। उसके बाद माइक टायसन ने कई सारी फाइट्स लड़ी जिसमें वो हर एक फाइट में जीते और वो आगे बढ़ते ही गए। उसके बाद वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज में माइक टायसन को लोग जानने लगे और उनके बहुत सारे फैंस बन गए थे क्योंकि वो उस टाइम के बेस्ट बॉक्सर थे और उनसे अच्छा कोई भी प्लेयर उस टाइम पे मौजूद नहीं था। उसके बाद 1988 में माइक टायसन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। वो उस टाइम पे रॉबिन गिवंस के साथ मैरिड थे और उनके डिवोर्स की बातें मार्केट में चल रही थी और उनके सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी डॉन किंग एंड बिल केटन ने ले लिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मैनेजर केटन को फायर कर दिया और अपने लॉन्ग टाइम ट्रेनर केविन डूनी को भी उन्होंने फायर कर दिया। उसके बाद मीडिया में आने लगा कि टायसन अपना हेड मूवमेंट और अपने कॉम्बिनेशन पंचिंग खो चुके हैं और वो जैसे पहले फाइट करते थे वैसे अब वो फाइट नहीं करते। उसके बाद 1989 में टायसन की फाइट ब्रूनो से हुई और वो ये फाइट नॉकआउट से फिर से जीत गए। उसके बाद 1990 में माइक टायसन और बस्टर डगलस की फाइट हुई जिसमें बस्टर डगलस ने माइक टायसन को हरा दिया और ये एक मॉडर्न स्पोर्ट्स हिस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा अपसेट था क्योंकि टायसन अपने लाइफ में पहला मैच हारे थे और हर एक मीडिया और न्यूज चैनल पे ये बात चलने लगी। उसके बाद टायसन फिर से रिंग में रिटर्न हुए और उन्होंने हेनरी टिलमैन और एलेक्स स्टुअर्ट को हराया अपनी नेक्स्ट फाइट्स में। उसके बाद 1991 में माइक टायसन की फाइट डोनोवन रोडोक से हुई और वो फाइट भी टायसन ने जीत ली। उसके बाद टायसन की फाइट होलीफील्ड के साथ होने वाली थी लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे टायसन को इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वो फाइट पोस्टपोन हो गई। उसके बाद कुछ टाइम तक माइक टायसन ने बॉक्सिंग से ब्रेक ले लिया था और वो बॉक्सिंग नहीं कर रहे थे और फिर उनका रिटर्न 1996 में फिर से बॉक्सिंग में हुआ जहाँ पे उनकी फाइट ब्रूनो से हुई और वो फाइट भी टायसन जीत गए। उसके बाद 1997 में टायसन की फाइट होलीफील्ड से हुई और वो फाइट टायसन हार गए होलीफील्ड से। होलीफील्ड ने टायसन को नॉकआउट कर दिया उस मैच में और वहां से टायसन का डाउनफॉल चालू हुआ। उसके बाद माइक टायसन की फाइट फिर से होलीफील्ड के साथ हुई लेकिन उस मैच में माइक टायसन ने होलीफील्ड के एयर पे बाइट कर दिया था जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए और फिर से होलीफील्ड जीत गए और उसके बाद माइक टायसन कंटिन्यूसली हारते ही गए और फिर 11 जून 2005 में माइक टायसन की फाइट केविन मैकब्राइड के साथ हुई और वो फाइट टायसन जीत गए। उस फाइट के बाद माइक टायसन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। बाद माइक टायसन रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद 2020 में माइक टायसन ने फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें वो रॉय जोन्स जूनियर के साथ लड़ने वाले थे जो कि एक 8 बाउट फाइट होने वाली थी और इस फाइट में माइक टायसन और उनके ओपोनेंट का ड्रॉ हो गया और कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं हुआ और अब उनके रिटायरमेंट के 19 साल बाद उन्होंने फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जेक पॉल के साथ जो कि 20 जुलाई 2024 को होने वाला था और ये एक हेवीवेट बाउट होने वाला है लेकिन वो पोस्टपोन होकर 26 मई 2024 को हो गया और वो फिर से पोस्टपोन हो गया और उसके बाद अभी ये मैच 15 नवंबर 2024 को होने वाला है जो कि नेटफ्लिक्स पे लाइव होगा। और ये थी माइक टायसन की पूरी जर्नी, कैसे उन्होंने एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से शुरू किया और कैसे वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉक्सर बने और उन्होंने अपने इतने फैंस कैसे बनाए। आज भी माइक टायसन के बहुत सारे फैंस हैं जो उन्हें किड डायनामाइट और बेडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट के नाम से जानते हैं और बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र में ही माइक टायसन जैसा बनने का सपना देखते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब हम जानेंगे माइक टायसन और जेक पॉल की राइवलरी के बारे में, कैसे राइवलरी शुरू हुई और इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। माइक टायसन अपनी रिटायरमेंट के बाद भी फाइटिंग भूले नहीं थे और उन्होंने 2020 में रॉय जोन्स जूनियर को चैलेंज किया था जिससे पूरी दुनिया को यह पता था कि माइक टायसन अभी भी फाइट करने के कैपेबल है और वो कभी भी फाइट कर सकते हैं और इसी बात से शुरू होती है इनकी राइवलरी। 2020 में जेक पॉल एक यूट्यूबर टर्न्ड बॉक्सर बन गए थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब से की थी लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बॉक्सिंग में अपना कदम जमाया और फिर वो बॉक्सर में टर्न हो गए थे और वो 2020 में बहुत सारे फाइट्स खेल चुके थे और अचानक से 2020 में जेक पॉल ने माइक टायसन के खिलाफ कमेंट करना चालू किया सोशल मीडिया पे, जिसका रीजन ये था कि वो चाहते थे कि वो माइक टायसन के साथ फाइट करे क्योंकि माइक टायसन एक बहुत ही पॉपुलर फाइटर है और वो पूरे वर्ल्ड में नोन है और अगर उनकी फाइट माइक टायसन के साथ हुई तो वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फाइट होगी और इससे जेक पॉल को बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन माइक टायसन इन चीजों को इग्नोर करते रहे, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं था और वो इन चीजों को थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। उसके बाद 2022 में पॉल ने ओपनली माइक टायसन को चैलेंज कर दिया फाइट के लिए सोशल मीडिया पे और ये बात हर जगह फेमस होने लगी। हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हर एक न्यूज चैनल पे बात चलने लगी कि जेक पॉल माइक टायसन को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं और ये बात जब माइक टायसन को पता चली तो उन्हें ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी इस चीज के लिए जेक पॉल को रिप्लाई दिया और उन्हें डिसरेस्पेक्टफुल बताया कि वो उनके साथ फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जेक पॉल कंटिन्यूसली माइक टायसन के खिलाफ सोशल मीडिया पे गंदे कमेंट्स करते रहे और उन्हें उकसाते रहे कि वो चाहते थे कि माइक टायसन किसी भी हाल में उनके साथ फाइट करे। उसके बाद किसी इवेंट पे जेक पॉल का फेस ऑफ माइक टायसन के साथ हो गया और उन्होंने फेस टू फेस माइक टायसन को फाइट के लिए चैलेंज दे दिया। लेकिन माइक टायसन पब्लिक फेम और पैसों के लिए फाइट करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उस फाइट के लिए मना ही कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जेक पॉल ये फाइट सिर्फ पैसों के लिए चाहते हैं और उनका बाकी कोई भी इंटेंशन नहीं है। उसके बाद भी जेक पॉल कंटिन्यूसली
माइक टाइसन को ट्रैश टॉक करते रहे और उनके खिलाफ भला बुरा कहते रहे, जिसकी वजह से फाइनली माइक टाइसन इस फाइट के लिए रेडी हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि वो ये फाइट करेंगे। और फिर ये फाइट के पूरे राइट्स नेटफ्लिक्स ने ले लिए और अब ये फाइट नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने वाली है 15 नवंबर 2024 को। और इस फाइट के लिए हर कोई बेताब है, हर कोई इस फाइट को देखना चाहता है। माइक टाइसन के पावरफुल पंचेस और उनके माइंड ब्लोइंग स्किल्स को हर कोई फिर से देखना चाहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या 58 ईयर ओल्ड माइक टाइसन 27 ईयर ओल्ड जेक पॉल को हरा पाएंगे और क्या आप सब इस फाइट को देखेंगे। ये सब आप कमेंट में बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।